Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सर लोग को लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो Good मतलब पूछ evening, लो। sir. गुड इवनिंग बच्चा। हाँ सम्यक, क्या डाउट है बच्चा? सर वो कल पिछले क्लास का सेकंड पेज दिखा सकते हैं? क्लास का सेकंड पेज क्वेश्चन का पेज बोल रहा है क्या? नहीं, ओवरऑल का वो। ओवरऑल का? आप किस पेज का बात कर रहे हो? इस पेज का बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के नीचे लिखे हैं ना, वो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई, हाँ, तो उसके नीचे जो एजम्पशन किए हैं वो थोड़ा सा और एक बार समझा देंगे? एक सेकंड रुकिए। कौन सा डेल्टा जी के नीचे एन एफ ई, इसका बात कर रहे हैं क्या? एक सेकंड। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे? सर वो तो नहीं नहीं, वो उसके नीचे वाला पेज, सेकंड पेज। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पेज, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है ना? ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे बात कर रहा है क्या एजम्पशन का? यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर। तो ध्यान ना, यहाँ पे देखोगे कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी में होता क्या है ना, कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन ऑकर करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है ना, कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है, यानी कन्वर्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। ठीक, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। बताओ ना। तो अब यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा रिएक्शन ऑकर करता है, तो जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद से ऑकर नहीं करना चाहता, जिसको एनर्जी चाहिए ऑकर करने के लिए, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ट्रांसफर करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन ऑकर करता है, यानी आपका जो रिएक्शन होगा उसका डेल्टा जी होगा पॉजिटिव, यानी प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब डेल्टा जी और आपके सेल के ईएमएफ में, यानी हर रिएक्शन का भी एक एनर्जी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हर रिएक्शन के पास अपना एक एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी का एक पोटेंशियल होगा जिसको हम ई बोल रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है और उस रिएक्शन का जो वोल्टेज है, यानी जो वोल्ट यानी जो हम बोलते हैं ईएमएफ, अगर रिएक्शन का एनर्जी को तुम कन्वर्ट करोगे उसके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसका अपना एक वोल्टेज होगा, अपना उसका वोल्टेज होगा, उसको हम ई बोल रहे हैं। उसमें रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है। ठीक है, एन एफ ई में जो होता है, यहाँ पे जो एन होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो आपका एफ होता है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको बता चुके हैं कितना होता है फैराडे कांस्टेंट। इसका होता है 96500 96500, ये होता है आपका फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू। और आपका जो ई होता है, ई होता है सेल का ईएमएफ, मतलब आप केमिकल रिएक्शन को जब आप करवा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उस केमिकल रिएक्शन का अपना एक वोल्टेज होगा, तो उस वोल्टेज को हम ई बोल रहे हैं। तो ए होता है, इसको ऐसा शॉर्ट बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का मतलब जिसमें आप रिएक्शन ऑकर कर रहे हो। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल हम बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका चूंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या होगा, तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है, तो आपका डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ही है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, एफ और एन तो पॉजिटिव है, तो आपका जो ई होगा, ई होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ई आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जो ऊपर का रिएक्शन उसका ई, सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। हेलो, अभी आप जा रहा है सही से? सर नहीं तो ठीक है आपका वॉइस। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे भी कर। अच्छा ठीक सर है, सुनो। आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ श्रेयांश, सर क्लियर है? क्लियर है श्रेयांश? तो अपना कनेक्शन चेक करना एक बार, नेट का इशू होगा थोड़ा तुम्हारे एंड पे। ठीक है, हाँ तो ध्यान दोगे, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ई आपका नेगेटिव आ रहा है, ई आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर मान लेते हैं कि ई अगर माइनस एक्स मान लेते हैं, ई का वैल्यू को अगर माइनस एक्स मान लेते हैं, तो यानी किसी प्रोसेस का अगर माइनस एक्स है, तो प्रोसेस को अगर करने के लिए
कम से कम वो बाहर से कितना वोल्टेज देना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी भी रिएक्शन का अगर एफ अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए कम से कम आपका टोटल टोटल जो वोल्टेज होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अगर रिएक्शन का अगर ई अगर नेगेटिव में है तो कम से कम उतना ही वोल्टेज हमको देना पड़ेगा ताकि रिएक्शन ऑकर करेगा। अब बाहर से एनर्जी कैसे दोगे? बाहर से एनर्जी दोगे किसी सर ये समझ नहीं आया। सुनो ये हम समझा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस, अगर मान लेते हैं पास पेन नीचे पड़ा हुआ है, ठीक, अगर मान लेते हैं तो कोई हाँ सर। एनालॉजी से बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका पेन टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको पेन को उठाना है 10 मीटर हाइट पे, तो आपको 10 मीटर हाइट को उठाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो मान लेते हैं कि मिनिमम एनर्जी आपको देना पड़ेगा mgh। उससे आप ज्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उतना देना पड़ेगा ना। तो मिनिमम का मतलब है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है 10 मीटर उतना आपको कम से दो तो वहां पहुंचेगा। आप उससे ज्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दोगे तो वहां से ऊपर चला जाएगा, लेकिन कम से कम उतना देना पड़ेगा। तो सिमिलरली क्या है कि अगर अब उसी एनर्जी को पोटेंशियल से लिंक करो तो पोटेंशियल में क्या होता है? मास नहीं होता है। पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट मास। अगर ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट मास बोलते हैं। तो कम से कम आपको जीएच पार्ट को आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं, सिमिलरली हम इधर बात कर रहे हैं आपसे, तो यहाँ पे आपका अगर मान लेते कि कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं करना चाहता है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो सिंपल सा बात है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर करेगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और नहीं ऑकर करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो हम यहाँ से सीख चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है क्या? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनईपी में समझ में आ चुका है कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो तो ईएफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी का पॉजिटिव होना या ईएफ का नेगेटिव होना इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस आपका नहीं ऑकर कर रहा है, प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक। अब मान लें कि हम उसको एनर्जी देके उसको करवाना चाहते हैं, मतलब जो काम वो करना नहीं चाहते उसको हम करवाना चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। अब बाहर से एनर्जी हम कैसे देंगे? तो क्योंकि हम केमिकल और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं, तो बाहर से एनर्जी हम देंगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स होगा, या तो बैटरी होगा या तो आप पावर सप्लाई करोगे, तो उसमें उसको कोई अपना वोल्टेज होगा कि किस वोल्टेज पे आप सप्लाई कर रहे हो। सिंपल सा बात है कि कोई बैटरी से सप्लाई करो तो बैटरी का अपना एक वोल्टेज होगा जिसे आप सप्लाई करोगे। तो अगर मान लेते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन का एफ अगर -x है ना, तो बाहर से जो पावर सोर्स जिससे आप सप्लाई कर रहे हो वोल्टेज, उसका पावर सोर्स का वोल्टेज कम से कम +x होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी रिएक्शन ऑकर करेगा, नहीं तो ऑकर नहीं करेगा। यानी कोई बैटरी का अगर सॉरी किसी रिएक्शन का अगर जो वोल्टेज है जो प्रोड्यूस कर सकता है वो नेगेटिव में है, मतलब रिएक्शन ऑकर नहीं करना चाहता, करवाने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो बाहर से जो एनर्जी दोगे उस सोर्स का वोल्टेज कम से कम क्या होना चाहिए? तो कम से कम होना चाहिए +x होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है समझ? ये सर समझ गया। ठीक है, तो ये बात एक चीज का है ना, जैसे ठीक है अगर -x अगर वोल्टेज है किसी का, ठीक है, तो बाहर से जो वोल्टेज का सोर्स जो होगा वो कम से कम +x होगा, तभी रिएक्शन ऑकर कर पाएगा, नहीं तो ऑकर नहीं कर पाएगा। ठीक, ठीक है, धीरे धीरे और भी इसको क्लियर होता जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लास्ट क्लास में कोई दिक्कत आप लोग को? नो सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो 1 2 3 4 में कोई डाउट तो आप लोगों को नहीं था मेरे हिसाब से? किसी डाउट है पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डील किया था, इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 में दिक्कत है मैं पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं दिक्कत है तो 5 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे आप लोग क्या? 5 6 सर आप करवाए थे सर 5 हम करवा चुके हैं, 5 हम बता दिए थे सर। ठीक है, तो 5 नंबर 5 नंबर हो चुका है, 6 नंबर हो गया था सबसे। सर 6 नंबर डाउट है। ठीक है सर, ये 5 नंबर और एक बार बोल देंगे? सुनो, 5 नंबर का प्रोसेस हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा 5 नंबर का आपको सॉल्यूशन शायद इधर यहाँ समझाया हुआ है। ठीक, ध्यान देना, 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो, फिर मैं उसको बता देता हूँ। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा ना, डिपोजिट कितना करेगा, तो बहुत सिंपल, आपको फैराडे लॉ में नहीं सोचना है, आपको सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या दिया आपका? तो 5 नंबर ध्यान देना, 5 नंबर पर दिया हुआ है कि एक आपका एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम आप इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो क्या होगा? उसमें निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? निकल नाइट्रेट का है। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा आपका? इस सॉल्यूशन में आप देखोगे तो निकल का स्टेट क्या होगा? +2 स्टेट में होगा निकल, और नाइट्रेट किस में होगा? -1 में। ये आपका सॉल्यूशन के अंदर ए आयंस है। अब बोला है कि निकल कितना डिपोजिट करने वाला है कैथोड पे, कैथोड का साइन क्या होता है?
कैथोड का साइन होता है नेगेटिव और एनोड का क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कैथोड के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा वो कैथोड के पास अट्रैक्ट होगा। तो उसमें क्या होगा, निकल जो +2 होगा तो निकल +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये रिएक्शन ऑकर करने वाला है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इतना करंट इतने टाइम के लिए पास करेंगे, यानी 5 एम्पीयर का करंट पास करेंगे 20 मिनट के लिए, तो आपका कितना वेट होगा निकल का डिपॉजिट होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि एक निकल डिपॉजिट करने के लिए आपको चार्ज कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन 2 इलेक्ट्रॉन पास करने से आपका निकल 1 बनेगा, निकल 1 बनेगा। तो अगर बोलते हैं कि दो मोल अगर इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो निकल कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा सर जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा कितना, 2 फैराडे। तो आपको पता चल चुका है 2 फैराडे। तो 2 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो आपका निकल क्या बनेगा, 1 मोल निकल बनेगा। तो 2 फैराडे इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल ऑफ निकल, ठीक, 1 मोल ऑफ निकल। तो ध्यान है ना, तो 1 मोल निकल का हो चुका है 2 फैराडे में। अब आप चार्ज कितना पास किए हो, तो ध्यान देना यहाँ पे आपका करंट और टाइम दिया हुआ है, तो करंट इन टाइम क्या होगा, चार्ज मिल जाएगा। तो आपका जो क्यू है, तो अगर 2 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल बनेगा, और 1 कूलम पास करोगे तो कितना बनेगा, 1/2 फैराडे, ये आपका इतना मोल निकल बनेगा, इतना मोल निकल बनेगा। और आपका कूलम में पता है कितना पास किए हो, तो पास किए हो तो यहाँ का जो चार्ज होगा इसको हम बता रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ का जो क्यू होगा, क्यू कितना हो जाएगा 5 × 20 मिनट्स में, तो उसको सेकंड में चेंज कर दे, तो इतना आपका, ठीक है। तो ये आपका चार्ज हो गया, चार्ज का वैल्यू हो चुका है। तो 2 फैराडे से 1 मोल निकलेगा, तो 1 कूलम से निकलेगा 1/2 फैराडे। तो इतना से कितना निकलेगा, तो इतना से निकल सकता है 1/2 फैराडे इंटू कितना होगा जी यहाँ पे 6000 ना, 6000। हाँ सर। ऐसा इतना मोल निकलेगा। अब फैराडे का वैल्यू को डाल दे, फैराडे का वैल्यू डाल दे, तो फैराडे का जो वैल्यू डालेगा तो इसको मैं यहाँ दिखा दे रहे हैं इधर में, तो फैराडे का वैल्यू डालेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 6000 होगा और नीचे हो जाएगा 2 × 96500 हो जाएगा। तो इतना मोल निकलेगा। निकल का वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करेंगे, निकल का मोल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकल का मोल मास बता सकते हो कोई कितना होगा जी, निकल का मोल मास 58 पॉइंट समथिंग होता है, 58 पॉइंट समथिंग होता है निकल का मोल मास। उसको राउंड ऑफ करके 58 या 59 ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 58 मानते हैं, तो ये आपका निकल का मोल निकला हुआ, निकल का मोल निकल गया है, तो उसमें क्या करेंगे 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा आपका निकल का वेट, ये होगा आपका निकल का वेट। समझ में आया आप लोग को? सर हम 58 लेंगे या 58.6? 58 यार, मतलब हम रफ बना है, एग्जैक्ट आपको निकल का हो तो 58.6 ले लेना, अगर निकल का एग्जैक्ट वेट आपको याद होगा, ठीक है। या तो 58 या 59 ले सकते हो रफ आंसर के लिए, ठीक है। यस सर। एग्जैक्ट अगर पॉइंट में होता है ना, तो पॉइंट में आपको निकल का वेट याद करने के लिए बोला नहीं जाता, तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि निकल का वेट इतना होता है, ठीक है, उसको अप्लाई कर लेना। यस सर, ओके सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बन गया था क्या? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट किसी को है? नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ, क्वेश्चन से डाउट नहीं है आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ वो डाउट है? सर क्वेश्चन कोई 6 एक बोल रहा था डाउट है। 6 में डाउट है? सर मेरा। अच्छा ठीक है, ध्यान देना। 6 में क्या बोला गया ना, 6 में LiCl से लिथियम निकाल रहे हैं और करंट का एफिशिएंसी बोला गया 75% है। तो बोला ये है करंट का एफिशिएंसी 75% है, इसका मतलब जितना आप करंट पास करोगे उसका 75% ही यूज होगा, 75% ही उसका यूज होगा। तो और बोला गया कि टोटल आप चार्ज पास कर रहे हो इतना, कितना पास कर रहे हो टोटल, तो 1930 कूलम आप पास किए हो। तो ध्यान देना, हम लोग ऊपर में एक थ्योरी पढ़े थे जहां पर करंट एफिशिएंसी का हम बात किए थे, ठीक है। हम अब उसमें प्रूफ किए थे कि करंट एफिशिएंसी और चार्ज का एफिशिएंसी सेम होता है। करंट एफिशिएंसी हो या चार्ज का एफिशिएंसी हो, दोनों में क्या होगा, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर करंट का एफिशिएंसी 75% है, तो इसका मतलब चार्ज का एफिशिएंसी भी क्या होगा, 75% ही होगा। यहाँ पे हम बात किए थे, ठीक है। तो इसका मतलब जितना आप चार्ज पास कर रहे हो ना, तो करंट को भूल जाओ, अब चार्ज पे आ जाओ। तो जितना चार्ज पास कर रहे हो उसका 75% ही कंज्यूम होगा प्रोसेस में, उसका 75% ही कंज्यूम होगा प्रोसेस में। तो ध्यान देना,
तो अगर बात करते हैं तो यहाँ देखोगे तो आपको पता है कि लिथियम जो है, लिथियम प्लस फॉर्म में है, उससे हम लिथियम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन से लिथियम क्या बनेगा? एक बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का एक मोल होगा तो 1 मोल का चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1 फैराडे। तो 1 फैराडे का मतलब क्या होगा? लिथियम का 1 मोल लिथियम, 1 फैराडे से क्या होगा? आपका लिथियम का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अब ये जो 1 मोल होगा तो हम चार्ज कितना पास किए हैं? तो चार्ज जितना पास किए उससे मतलब नहीं, क्योंकि जितना चार्ज पास कर रहे हैं वो सारा यूज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका कुछ कुछ पार्ट ही यूज हो रहा है। तो चार्ज का 75% पार्ट यूज कर रहा है, तो हम चार्ज पास किए तो 1930 पास किए हैं, लेकिन कंज्यूम कितना हो रहा है? तो उसका 75% कंज्यूम हो रहा है। तो मेरे को मतलब है कितना कंज्यूम हो रहा है प्रोसेस में, यानी कितना प्रोसेस में आप यूज कर पा रहे हो। तो चार्ज तो आप पास कर रहे हो इतना, बट यूज हो रहा है इसका 75%। तो चार्ज यूटिलाइज कितना होगा? तो क्यू, अगर हम बात करते हैं क्यू यूटिलाइज का, तो क्यू यूटिलाइज का प्रोसेस अगर देखो तो कितना हो जाएगा? 1930 इंटू 75/100। ये आपका चार्ज यूटिलाइज आप निकाल लोगे, ठीक है। इसका जेड वैल्यू क्या होगा आप देख लेना एक बार। यूटिलाइज प्रोसेस हो गया। अब ध्यान देना, अब इतना चार्ज आपका कितना मोल लिथियम निकलेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 फैराडे से क्या होगा? 1 मोल निकलता है, तो 1 कूलम से कितना निकलेगा? 1 कूलम निकलेगा 1/1 फैराडे। तो इतना चार्ज से कितना निकलेगा? तो इसका जब आंसर निकालोगे, तो इसका आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट पे ध्यान देना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 फैराडे का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 96500, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे? इंटू चार्ज जो पास किया, तो चार्ज कितना है? 1930 इंटू 75/100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, 75/100। ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ लिथियम। इतना आपका लिथियम का मोल निकलने वाला है। अब लिथियम का वेट निकालना तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे लिथियम के मोलर मास से। तो लिथियम का मोलर मास कितना होता है जी? लिथियम का मोलर मास 7। उसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेट निकल जाएगा। क्वेश्चन 6 आई थिंक क्लियर हो गया। यस सर। सर 7। हाँ 7 ठीक है, आ रहे हैं। अब ध्यान देना 7 में क्या बोला गया ना, आप लोग हॉल एंड हेरलॉट प्रोसेस पढ़े थे किसमें? मेट्रोलॉजी में, ठीक। उससे से लिंक क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आईआईटी का एडवांस का पूछा क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर आपको हॉल्स प्रोसेस में इतना सेटअप बना के नहीं दिया था क्वेश्चन में, इतना नहीं दिया था, आपको बस दिया था कि हॉल्स प्रोसेस से आपको 54 kg एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है, बस इतना दिया हुआ था, ठीक है। तो हॉल प्रोसेस से 54 kg एल्यूमिनियम अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस में कितना चार्ज कंज्यूम होगा और उसमें एनोड कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। बाकी चीज आपको मेटलर्जी का पता होना चाहिए। अगर मेटलर्जी का प्रोसेस नहीं पता रहेगा तो आप बना नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक। तो हमको मेटलर्जी का प्रोसेस पता है, ठीक है। तो प्रोसेस पता है तो उसको उसका डायग्राम हम बना दिया, यहाँ पे इसका डायग्राम आपको बना दिया, ध्यान देना। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ध्यान देना। एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या, कैथोड पे होता है आपका जो अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका एल बनता है, ये होता है कैथोड का प्रोसेस। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हो रहा है ऑक्साइड, ऑक्साइड जो आयन है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसको देखोगे यहाँ पे ऐसा होगा O-2, इसको बैलेंस कर दें थोड़ी देर के लिए, 2 O-2 तो क्या होगा? O2 बनेगा। तो O2 जब बनेगा तो इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो रहा है? तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है O2 का, और O पे क्या है? -2 चार्ज है। प्रोसेस में आपका देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक। ध्यान दे, आपको इसका कितना प्रोड्यूस करना है? 54 kg। इसको मोल में चेंज कर, इसको मोल में चेंज कर, इसको मोल में चेंज कर, ठीक है। तो मोल में कैसे चेंज करेंगे? तो अल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है? अल्युमिनियम का मोलर मास 27, चेक। तो इस केजी को चेंज कर पहले ग्राम में, तो ग्राम में करने के लिए क्या करो? 1000 से मल्टीप्लाई कर ले और इसको डिवाइड करें 27 से, तो ये मेरे को आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा। मोल कितना आ जाएगा? चलो तो मोल आ जाएगा 2 × 2000। हाँ 1000, तो 2000 मोल आएगा आपका। अगर मोल आएगा तो ध्यान देना 2000 मोल्स आ जाएगा।
अगर एल्युमिनियम का 1 मोल बनता है तो चार्ज कितना पास करना पड़ेगा? 3 मोल चार्ज पास करना पड़ेगा, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो आपका एल्युमिनियम का 1 मोल बनेगा। तो उसको उल्टा सोचो, एल्युमिनियम का 1 मोल के लिए कितना? 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एल्युमिनियम का अगर 2000 मोल होगा तो चार्ज कितना मोल होगा? 6000 मोल होगा। तो जो चार्ज यहाँ से 6000। निकलेगा, तो चार्ज जो कंज्यूम हुआ प्रोसेस में वो 6000 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और को पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। इसको हम लिख सकते हैं 6000 फैराडे। तो ये आपका चार्ज हो गया 6000 फैराडे, ठीक है। ये आपका क्यू कंज्यूम निकल चुका है, ये आपका क्यू कंज्यूम निकल चुका है। अब ध्यान देना, आपका 6000 फैराडे चार्ज पास हो रहा है। अब ध्यान देना यहाँ अब ये हो गया आपका राइट पार्ट खत्म, यानी आपका क्यू कंज्यूम आप निकाल चुके हो, क्यू कंज्यूम आपका निकल चुका है, ठीक। अब आपको निकालना है कि एनोड कितना कंज्यूम होगा। तो आपको पता है कि एनोड कैसा कंज्यूम होता है? तो पहले ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है एक कार्बन यानी एनोड से कंबाइन करता है, तो C+O2 गिव CO2। इस रिएक्शन से क्या हो रहा है? आपका एनोड कंज्यूम होता है, इस रिएक्शन से आपका एनोड कंज्यूम होता है, ठीक। ध्यान दें, तो हमको अगर हमको इतना पता चल जाएगा कि कितना मोल O2 निकला है, तो जितना मोल O2 निकला होगा उतना ही क्या होता है, मोल कार्बन कंज्यूम होगा। C+O2 से रिएक्शन हो रहा है ना, तो हम अगर मोल ऑफ O2 निकाल लेते तो उतना ही क्या होगा? मोल ऑफ कार्बन कंज्यूम होगा। तो मोल ऑफ O2 कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि 1 मोल O2 अगर निकलेगा तो आपको कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी 1 मोल O2 के लिए 4 फैराडे चार्ज की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास चार्ज कितना है? आपके पास चार्ज टोटल यूटिलाइज हो रहा है 6000 फैराडे आपका चार्ज यूटिलाइज हो रहा है। तो आपका सर्किट पूरा कंप्लीट है ना, जितना कैथोड में गेन कर रहा होगा उतना ही एनोड से क्या हो? लूज करेगा। आपका जो दोनों रिएक्शन अलग अलग नहीं हो रहा, दोनों रिएक्शन आपस में कंबाइंड है। तो जितना अल्युमिनियम चार्ज गेन कर रहा है उतना ही क्या होगा? उतना ही ऑक्सीजन अपना चार्ज लूज कर रहा होगा। तो अल्युमिनियम का गेन हम बता चुके हैं, कितना क्या गेन बता चुके हैं? 6000 फैराडे का गेन हो चुका है। तो O2 में कितना का लॉस होगा? तो उतना ही का लॉस होगा, 6000 फैराडे का आपका लॉस होने वाला है, ठीक। तो यहाँ हम बता चुके हैं कि अगर 4 फैराडे का लॉस होता है तो 1 मोल एक मोल O2 निकलता है। तो जितना फैराडे का लॉस होगा डिवाइडेड बाय 4 मोल क्या होगा? O2 निकलेगा। तो O2 कितना निकलेगा? तो O2 का मोल निकल के आ जाएगा। तो 6000 फैराडे को डिवाइड कर दे किससे? 4 फैराडे से, आपका आंसर हो जाएगा 1500 मोल। ये समझ में आया कि नहीं सबको? Yes, sir. सम्यक प्रयांश, सर ये पार्ट एक और बार थोड़ा समझाइए। देखो यहाँ पे हाँ सर, वो थोड़ा सा सुनो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर 1 मोल O2 अगर निकलना है तो 1 मोल O2 के लिए आपका इलेक्ट्रॉन कितना निकलना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन को 4, आपको देख रहे हो, वहां पे दिख रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है आपके पास? इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो रहा है आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल O2 के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 मोल होगा। तो 4 मोल को लिख सकते हैं 4 फैराडे। तो 1 मोल O2 के लिए आपका कितना होगा? 4 फैराडे आपको पास करना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया सम्यक? यस सर। फ्रांस? सर। यस सर। हाँ सम्यक, Yes, Sir. sir. हो गया। सर वो कैथोड वाला पार्ट समझ नहीं आया था, वो एल्यूमिनियम से। अच्छा ठीक, देखो कैथोड में क्या था, कैथोड में देखो आपको एल्युमिनियम निकालना है, तो एल्युमिनियम निकालने का हम आपको रिएक्शन बता दिए, ठीक। Al+3 में 3 इलेक्ट्रॉन डालने पे आपका एल्युमिनियम बन जाएगा। इसका मतलब एक एल्युमिनियम निकालना होगा तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ठीक। तो आपको एल्युमिनियम का वेट पता है, आपको कितना वेट पता है, इतना केजी आपको निकाला एल्युमिनियम, कितना वेट निकालना? 54 केजी आपको निकालना है, ये आपको पता था आपको, ठीक है। तो हम क्या किए, उल्टा सोच रहे हैं, 54 केजी को पहले मोल में चेंज किए। तो मोल में यहाँ तक समझ में आएगा, मोल कैसे निकाले इसका? समझ? यस सर। अब मोल हमको पता चल कि हमको 2000 मोल निकालना है एल्युमिनियम का। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का 1 मोल निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा। तो जितना मोल एल्युमिनियम का निकलेगा उसका थ्राइस टाइम्स इलेक्ट्रॉन यूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोल कितना होगा? तो मोल होगा 6000 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 6000 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं? 6000 फैराडे बोल सकते हैं क्या? समझ? यस सर। ठीक, ये आपका राइट पार्ट खत्म। इतना अब चूंकि एनोड कैथोड का रिएक्शन आपस में कंबाइंड एक साथ चल रहा है, तो जितना आपका इस एक गेन करेगा उतना ही क्या होगा? ऑक्सीजन लूज करेगा। ऑक्सीजन लूज भी कितना कर रहा होगा? 6000 फैराडे लूज कर रहा होगा। अब ध्यान देना, जो 1 मोल O2 है, तो अगर 1 मोल O2 अगर इवॉल्व करेगा प्रोसेस में, तो इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा? 4 फैराडे लूज करेगा, क्योंकि 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और मोल इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं फैराडे। तो 1 मोल O2 के लिए आपका कितना होगा? 4 फैराडे होगा। तो जितना भी चार्ज पास करोगे
उसको 4 से अगर उसको 4 फैराडे से डिवाइड कर दोगे तो आपका मोल ऑफ O2 निकल जाएगा। उसको उल्टा सोचो ना, 4 फैराडे से क्या होता है, 1 मोल O2 मिलता है। 4 फैराडे से 1 मोल O2 मिलता है, तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा? 1 फैराडे से आपका 1/4 मिलेगा। हाँ, तो आपका 6000 फैराडे से कितना मिलेगा? तो 1/4 इंटू 1/4 F इंटू 6000 F कैंसिल करके कितना निकलेगा? 1500 निकल के आ जाएगा। तो आपको O2 निकल जाएगा 1500 मोल। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। सिंपल यूनिटरी मेथड है, ज्यादा कोई फंडामेंटल नहीं है बात। सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो हमको मिल गया कि O2 का 1500 मोल इवॉल्व करने वाला है। अब ध्यान देना, जब O2 इवॉल्व करेगा तो कार्बन को बर्न करेगा, यानी आपका एनोड है। एनोड कौन सा है? ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये सब एनोड है। जो एनोड है यहाँ से जो इवॉल्व करेगा तो क्या होगा? इसको बर्न करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हम मानते हैं कि जो भी O2 अगर निकल रहा हो 100% कार्बन को बर्न कर रहा है, तो हम इफिशिएंसी को 100% मान लेते हैं। याद है ना? तो अगर O2 अगर 1500 मोल निकला है तो कार्बन भी कितना कंज्यूम होगा? 1500 मोल कार्बन कंज्यूम होगा। तो कार्बन जो कंज्यूम कितना निकल के आ रहा है? 1500 मोल। 1500 मोल को आपको किस में चेंज करना है? चेंज करना आपको वेट में। तो वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? तो 1500 इंटू कितना? इंटू 12, कितना ग्राम हो जाएगा? तो इसको केजी में चेंज करना होगा तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा केजी में? तो 1800 ग्राम आएगा आंसर। 18000 बाई 1000 आ जाएगा 18 kg। कितना आ जाएगा? 18 kg। ये आपका एनोड का वेट कंज्यूम होगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. चलो ठीक है, Yes. तो इसको मैं सॉल्यूशन को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? ठीक है, और ध्यान देना इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करोगे। पहले क्वेश्चन समझोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पहले आपको। तो वो क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है? तो क्वेश्चन में ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, और इस कंपाउंड का वेट दिया हुआ है। कितना वेट दिया हुआ है? तो 19.2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो कैल्शियम कार्बाइड का वेट है आपके पास 90.2 ग्राम दिया हुआ है। इसको पास कर रहे हैं कहाँ से? वाटर से पास करेंगे, वाटर से। तो आपको पता है, तो ये आपको इतना सारा जो बताया हुआ कुछ क्वेश्चन दिया नहीं होता, क्वेश्चन बस इतना दिया हुआ था, क्वेश्चन बस इतना ही दिया हुआ था। बोला कि वाटर डालने पे कुछ गैस निकलेगा, तो यहाँ पे हम बता दिए कि गैस क्या होगा? इथाइन होगा। तो ये गैस आपको गैस करना था। ठीक है, तो इथाइन गैस निकलेगा। अब इस इथाइन गैस को पास करते हैं किसमें? एफी रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, यानी आयरन का रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो आपका बनता है बेंजीन बनता है। क्या बनता है आपका? बेंजीन बनता है। तो ये भी आपको सोचना था, ये आपको दिया नहीं था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बस यहाँ पे जो चीज दिया हुआ बस उतना ही दिया हुआ था। तो इसको जब पास करेंगे आपका वाटर से एक गैस निकलेगा, उसको फिर रेड हॉट ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन बनेगा। तो बेंजीन आपको दिया नहीं होता। इसका नाइट्रेशन क्या गया है? नाइट्रेशन क्या गया है? यानी इस रिएजेंट HNO3+ H2 पर डालने पे आपका बनेगा क्या? आपका बेंजीन पे NO2, यानी नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे NO2 है, नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन से NO2 जुड़ गया। अब अब काम का बात यहाँ पे है, काम का बात यहाँ पे है कि इस नाइट्रोबेंजीन को हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसको रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो क्लाइटिक रिडक्शन करके रिड्यूस करके कहाँ चेंज किया जा रहा है? तो कहाँ चेंज किया? उसको NH2 में चेंज किया जा रहा है। NO2 ग्रुप को चेंज किया गया, NH2 में चेंज किया जा रहा है। और बोला गया है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिसिटी को जब यूज कर रहे हो उसका एफिशिएंसी 50%, यानी करंट एफिशिएंसी 50%, यानी जितना आप करंट पास करोगे उसका 50% ही क्या होगा? उसमें यूटिलाइज हो पाएगा, उसमें यूटिलाइज हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये समझाया हुआ है। अब ध्यान देना, तो इतना है। तो आपको बताना क्या है क्वेश्चन में? तो एक से उतना है। तो आपको बताना है कि करंट एफिशिएंसी 50% पे था। ठीक है, तो अगर 50% पे है तो बोला है कि आपको निकालना है कि आपका चार्ज कितना कंज्यूम होगा, प्रोसेस में चार्ज कितना कंज्यूम होगा, ये आपको बताना है। और अगर यहाँ पे जो रिडक्शन करने के लिए जो हम बैटरी है, और बैटरी अगर 3 वोल्ट का है, यानी बाहर से जो हम पावर सप्लाई कर रहे हैं
उस बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो बोला गया है हमको एक और चीज पता करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द बैटरी। एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द बैटरी हमको पता करना है। क्वेश्चन क्लियर आप लोग को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. और सॉल्व करेंगे इसको। सर बोलो सर। सर यहाँ कैल्शियम कार्बाइड का गिवन मास 19.2 ग्राम है। हाँ, ये मास 10.2 ग्राम, बस उतना ही दिया हुआ था। ये तो बहुत सारा मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्वेश्चन जो ऐड, तो क्वेश्चन में इतना ही गिवन ही था। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का 90.2 ग्राम दिया हुआ है, बाकी सारा नोन द करके दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आप लोग से जी कि बनाना पड़ेगा मेरे को? सर NO2 और NH2 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा। ठीक है, आपको मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दो, वहाँ पे जो प्रोसेस में जो होगा 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग को ऑर्गेनिक नहीं पड़े मेरे से या फिर जो भी है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। इतना आपको मतलब हिंट में दे दे रहा हूँ। ठीक है, निकालने में सिखा दूंगा, तो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन मैं बता दे रहा हूँ। सर पर आप ऑर्गेनिक कब पढ़ाएंगे? अभी तुम लोगों का तो टाइम है जी, तुम लोगों का टाइम है। तुम लोगों का इस साल के एंड में चलो होगा ऑर्गेनिक तुम लोग के लिए। ओके सर। सर ये वाला नहीं हो रहा है सॉल्व। नहीं ठीक है, तुम लोग के लेवल से काफी ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान दोगे क्या क्या अपने काम का चीज था। तो आपको कैल्शियम कार्बाइड का मोलर मास याद होना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको दिया गया क्वेश्चन में, आपको दिया गया क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे 90.6 ग्राम दिया हुआ था इसका, सर 90.2 ग्राम दिया हुआ है।
इसको जब मोनोमर से जब डिवाइड करो तो मोनोमर कितना होगा कैल्शियम कार्बाइड का, तो 40 + 24 64। यहाँ पे जब डिवाइड करो 64 से तो 90.2 में कितना आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा 0.3, यानी इसका मोल क्या है 0.3 मोल है, क्या है 0.3 मोल। ठीक, अब 0.3 मोल ए होगा तो आपका जितना मोल ए होगा उतना ही मोल क्या होगा आपका ए मिलेगा, ये भी क्या होगा 0.3 मोल मिलेगा, ये भी होगा 0.3 मोल। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे देखो इसमें 2 कार्बन है, तो अब बेंजीन में कितना कार्बन 6 कार्बन है। इसका मतलब कि अगर इथाइन से अगर बेंजीन बनाया हुआ तो कम से कम कितना इथाइन कंज्यूम होगा, आपका 3 इथाइन मिलकर एक बेंजीन बनाएगा, आपका 3 इथाइन मिलकर एक बेंजीन को बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो लॉजिकली भी सोचेगा तो जिसको नहीं भी पता है तो क्या करेगा, यहाँ पे इसका 2 से 6 कार्बन का बेंजीन बनाने के लिए आपको 3 मोल चाहिए इसका मतलब अगर जितना मोल इसका है उसका 1/3 मोल बनेगा बेंजीन, तो इसका मोल अगर 0.3 मोल है तो आपका ए कितना बनेगा, आपका ए बनेगा 0.1 मोल, तो बेंजीन का मोल मिल गया 0.1 मोल मिल गया हमको। ठीक है, अब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएगा तो उसमें कुछ करना नहीं है, तो अगर ए 1 होगा तो 1 बनेगा, तो अगर 0.1 मोल होगा तो भी क्या होगा 0.1 मोल होगा। ठीक, यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, पॉइंट है कि यहाँ पे जब रिड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे जब रिडक्शन किया जा रहा है तो यहाँ पे देखना कि कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज बस यहाँ पे हो रहा है, नाइट्रो से चेंज हो रहा है NH2 में, यहाँ पे बस चेंज हो रहा था। हमको देखना कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का गेन कितना हो रहा है, गेन या लॉस को पता करना था। ध्यान देना, आप देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप जो रिंग से लिंक है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो ना, इसको ऐसा सोचो आप, मैं यहाँ पे लेफ्ट में बना के थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखो N से भी 2H लिंक हो गया है, N से 2H लिंक हुआ, तो आपको बस देखना कि कहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ से जब चेंज को आप देखोगे ना तो यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक करो, सिंपल सा बात है कि नाइट्रो से आप H का बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ से तोड़ोगे N पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ो तो क्या होगा, एक प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो नेट कितना है अभी N पे चार्ज दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, तो यार -2, H का बॉन्ड हटाने के बाद चार्ज कितना दे रहा है -2। अब H का चार्ज बना कैसे था, तो बना था आपका O का चार्ज ब्रेक करने से, तो बेसिकली यहाँ पहुंचा कैसे, तो यहाँ पहुंचा आपका N का जो बॉन्ड यहाँ पे है इस O को हटाने से बनेगा। तो आप ध्यान देना, अब O का बॉन्ड ब्रेक करो, O का बॉन्ड जब ब्रेक करो तो यहाँ क्या होगा -2, यहाँ +2। सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो ये भी क्या -2 +2 में जाएगा, यहाँ पे N का चार्ज कितना है +4 है, तो O अगर बॉन्ड O का बॉन्ड से अगर H का बॉन्ड में जाओगे तो आपका चार्ज +4 से -2 शिफ्ट कर रहा है, यानी नाइट्रोजन +4 स्टेट में जो था वो -2 में जा रहा है, जिस बॉन्ड में चेंज हो रहा है बस उसी को हम फोकस कर रहे हैं। तो आपका N का जो स्टेट है वो अल्टीमेटली अगर O का बॉन्ड हटा के H का बॉन्ड अगर आएगा सिस्टम में तो +4 से -2 में शिफ्ट करेगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, क्योंकि बाकी कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। अब ध्यान देना, तो अगर आपका 1 मोल से कन्वर्ट होता तो आपका 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होता, लेकिन चूंकि मोल 0.1 है तो 0.1 मोल होगा, तो आपका कंज्यूम कितना होगा प्रोसेस में, तो आपका प्रोसेस में आपका क्यू कंज्यूम होगा 0.6 फैराडे, कितना होगा 0.6 फैराडे, 0.1 मोल × 6 0.6 फैराडे आपका चार्ज कंज्यूम होने वाला प्रोसेस में, तो प्रोसेस में आपका चार्ज कंज्यूम होने वाला 0.6 मोल। ठीक, अब करंट एफिशिएंसी 50% है, इसका मतलब जितना चार्ज आप पास किए होगे उसका आधा कंज्यूम हुआ होगा। तो अगर बोल रहे हैं तो क्यू कंज्यूम आपका कितना होगा 0.6 फैराडे, ये निकल चुका मेरा, तो क्यू पास कितना होगा, तो क्यू पास आप एक्चुअली पास कितना किए होगे, तो पास किए होगे इसका मतलब जितना पास किए उसका आधा 0.6 है, तो पास कितना किए होंगे उसका डबल पास किए होंगे, तो पास कितना किए होंगे 1.2 फैराडे पास हुआ होगा। ठीक, तो आपका तो कंज्यूम का आंसर होगा 0.6 फैराडे, और जो पास किए होंगे हम लोग एक्चुअली वो होगा 1.2, होगा 1.2। ठीक है, ये होगा पास। अब जो बोला गया है बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट